सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। कहते हैं कि औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना देती है और अगर चाहे तो जहन्नम से भी बदतर। ऐसा ही एक मामला सामने आया। शांति निकेतन चौक मेन रोड मालेगांव कैंप की रहने वाली 70 साल खातून कुबरा बी हुसैन शेख ने अपनी बहू और समधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुबरा बी अपने शौहर, बेटे, बहू और पोता पोतियों के साथ कैंप इलाके में रह रही थी। 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास जब कुबरा बी का बेटा रियाज काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, उस वक्त उनके समधी अख्तर मुतल्लिक जो कि यौला के रहने वाले हैं, अपनी बेटी नसीमा से मिलने की गरज से उनके घर आए, जिसकी इत्तला उनके शौहर हुसैन शेख ने अपने बेटे को फ़ोन के ज़रिए दी। समधी अख्तर मुतल्लिक अंसारी अपनी बेटी को अपने घर ले जाने पर बजीद हो गए, जिस पर सास कुबरा बी ने एतराज़ जाहिर करते हुए कहा, शौहर की गैर मौजूदगी में तुम अपने मैके कैसे जा सकती हो। इस बात पर तैश में आकर बहू नसीमा रियाज अहमद ने घूंसे और डंडे से अपनी सास कुबरा बी को मारना शुरू किया। घर का फ्रिज गिरा दिया, एलसीडी तोड़ दिया और घर के सारे बर्तन तहस नहस कर दिए। अलमारी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कुबरा बी के शौहर शेख हुसैन अब्दुल ने जब बचाने की कोशिश की, उनके समधी अख्तर मुतल्लिक ने उनके शौहर को मारा और बहू के साथ साथ पोते पोतियों को भी ये कहते हुए लेकर गए कि अगर आइंदा मेरी बेटी को लेने के लिए आए तो मैं एक एक करके सबको देख लूँगा। बहरकैफ कुबरा बी की बहू नसीमा और समधी अख्तर मुतल्लिक के खिलाफ IPC की धारा 324, 427, 323, 504, 506 और 34 के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच हो रही है। कुबरा बी को जख्मी हालत में मालेगांव के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। देखो, हम घर में थे, वो आए दोनों बाप बेटे घर में आए, वैसे उन्हें टीवी गिराई पन बेटी, हाँ उसके बापन बेटी, हाँ मेरी बहू समझी, वो जैसे आए ना घर में, वो आए ना, उन्हें आते बरबर उन्हें टीवी को पहले गिराई तो उसके बाद में ना फिर मैं बोलने को गई, उसको गाली दी मैंने भी उसको कि क्या कर रही है, ऐसा इतना बड़ा टीवी का नुकसान कर रहे, चुप बैठने का बोले, गच्चे बड़ा आवाज़ नहीं करने का बोले। हाँ तो मैं बोली क्यों ऐसा ना। उसके पिताजी अब्बा घर में थे, इधर पीछे के रूम में, वो कपाट के पास, वो भी बोले आई और इधर आई, जो इसको फ्रिज को ढकेल रही, फ्रिज को ढकेलते मैं जैसे उठी, बोले ऐसे क्या कर रहे हैं, मैंने पकड़ी उसको, मेरे को जैसे बीच में के दर्ज में लौट दी, उसने लूटी, फ्रिज गिरा के दी, तो मेरे को मारी, उन्हें मारी मेरे को, और फिर बाजू में लकड़ी का डंडा था उससे भी मारी। तो मैं एकदम तलमली गई, मुझे कुछ इन्हें समझ में नहीं आया मेरे, मैं इतनी तलमली गई। तो मैं चिल्लाने को लगी, तो इसके पिताजी ने पकड़े, बोले ऐसे क्या कर रहे, तो धक्का बुक्के में उसके पिताजी इनको लौट रहे बाजू को, इन्हें ऐसा हटा रहे बाजू में, कि बोले क्या, बोले क्या कर रहे, बोले मार रहे, बोले उसको फ्रिज गिराई, बोले सब पानी का मटका फूटा, सब तेल के केटले सब नाश कर मैं पड़ी। तो मेरे को ना इसके पिता बने उठाए, मेरे को उठाए, मन बोले मेरे को कैसा चोरा इतना एकदम घर में हम दोनों थे ना। फिर वो बाद में लड़कियों को बुला के रिक्शा करो, बोले चलो पुलिस स्टेशन को, बोले हमको डायरेक्ट बोलती कि घर में रहना नहीं, यहाँ आना नहीं। तो मैं बोले मेरा घर है, तू भाड़े की खोली देख, तू रहो जाके उधर, हम कहाँ जाएंगे, निकलो, बोले निकलो यहाँ से, आना कि नीचे नहीं आना, बोले हाँ काय को आन दूँगी, बोले मैं तुमको एक को भी पाँव नहीं देने दूँगी, मेरा मैं जैसे चाहो वैसे रहूँगी, बोले मेरे को, मैं तुमको डरने वाली भी नहीं, बोले एक सेकंड भी नहीं डरूँगी, बोले अब मैं क्या करती देखो, बोले यानी वो बोल रही हमको ऐसा। बोले हाँ भैया हम कहाँ जाएंगे, सब अलग अलग रहते, मेरा घर है, मेरे घर में मैं रह रही, हम कहाँ जाएंगे, नहीं रहने का, बोले एक को भी नहीं रहने, मैं क्या करती देखो, बोले अभी तो उसको जो करने का तो वो नहीं करी हमारे साथ में, बोलोपन बहुत हल करी, हमारे को बहुत मारी भी उसने, बहुत तकलीफ दी। आज आरे तूने से करी, लड़का तो नहीं था, गाड़ी पे चले गया था,
गाड़ी पे चले गया था। कहीं गाड़ी पे उसको भी इतना बुरा बुरा गंदा गंदा बोल रही, मुझे भी बोल रही, क्या 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 नहीं बोल रही इतना। पुलिस स्टेशन में कई 17 बार जा रहे, उसके माँ बाप आते, 8 दिन को 15 दिन को आते, उसको सिखा के जाते, डरना नहीं बोले इनको। उन्हें मारा ना तू भी मारते जा, उन्हें गाली दिया कि तू भी गाली देते जा। सामने सामने बोल रहे उसके माँ बाप हमारे सामने, 8 दिन को 15 दिन को आ रहे हैं। जब भी आएंगे ना झूठा फ़ोन करती और बस बुला के लेती और घर में नाटक झगड़ा काटती, नहीं तो बीच में का किचन का दरवाज़ा लगाती और अंदर से फ़ोन लगाती, मेरे को बहुत मार रहे बोले ये लोग। मैं पूरी गली जमा करती कि दरवाज़ा नहीं खोल रहे, इनको बोलो ना, उसको समझाओ ना, कुछ कुछ करके बैठेंगे, हमारे पे इल्ज़ाम आए। सब समझाते आए कि गली वाले, तभी नहीं खोलती दरवाज़ा वो। मैं इनको फंसाऊंगी जब भी चढ़ाऊँगी बोलती, मैं नहीं खोलती। लेकिन माँ को बुलाती, बाप को बुलाती, उसके गांव के लोगों को बुलाती। लेकिन ऐसे नाटक हमारे पीछे हमेशा का। पुलिस स्टेशन में क्या बोले भाई, हमेशा बोले आती, बोले पुलिस स्टेशन ये तेरे सास ससुरे के बोले ये उम्र के, उनको ये तेरे को मारेंगे बोले, उनको ये तकलीफ़ देती के बोले। तो मैं बोली हमने अभी तक पुलिस स्टेशन चढ़े नहीं, कभी ऐसा बोले नहीं, कभी ज़िंदगी में मालूम नहीं। तो पहला टाइम मन बोले हम पुलिस स्टेशन की पायरी चढ़ रहे। हमारी ज़िंदगी में इतनी उम्र हुई था हमने कभी पुलिस स्टेशन की पायरी नहीं चढ़े। इसके पहले भी वही बहुत टाइम करी उन्हें, पर इतना बड़ा बड़ा ऐसा आंग पे हाथ नहीं डाली थी, इतना बड़ा चीज़ा का नुस्खान नहीं बोलता ऐसा। वो मोबाइल उन्हें लड़के का फोड़ी, उसके आदमी का, मेरे लड़के का मोबाइल रात के 12 बजे इतना बड़ा मोबाइल फोड़ी, बाहर बाड़े में उठ के गई, बाहर जाके पत्थर से ठेसी, इतने नंगे चाली कर रही, बोट काट रही, हाथ काट रही, छुरी से, बिलेट पान से, यानी हमारे को धमकियाँ दे रही, यानी हमको डर है हर चीज़ में। हम उसके आगे डर के रहते थे, हर चीज़ में डर के रहते थे हम। 3 बच्चे हैं ना को, 5 साल जाके बैठ के भी फिर भी लेके आए थे बच्चों के वास्ते, समझा कि न को इनका संसार का खेल। 3 बच्चे छोटे छोटे। उसके बाद में आने के बाद साल भर रही, फिर और 1 साल चली गई। फ्रिज फोड़ डाले, लॉकर तोड़ डाले, लॉकर सब खुला हुआ देखो सामने दिख रहा आपको। और उसके अंदर मेरे अम्मी को मार छोड़ के, मेरे अम्मी को डंडे से मारे, गिरा के नाल गालियाँ देने लगे। मेरे ससुरे ने मेरे अम्मी के ऊपर हाथ उठाया। ये सब मेरे अम्मी ने मुझे सब बातें बताई हुई आने के बाद में। और वो सिविल दवाखाने के अंदर आर्मेट है मेरे अम्मी, पैर दब करे कैंप पुलिस के अंदर। ये ऐसा था एक्चुअली, मेरी औरत बोलनी कि मेरे ससुरे, सास ससुरे, मेरे साले लोग ने ऐसे सिखाते मेरे औरत को। तो बोले तू घर में किसको आने देने का, न तेरे माँ बाप को, मेरे अम्मी अब्बा को आने देने का, न मेरे भाई लोग के आने देने का, न मेरे भाई लोग के बच्चे को आने देने का। ये घर पे तेरे नाम पे कर, ऐसा उनको बोल। इस पे से मेरे हमारे 2-3 दिन से झगड़ा चालू था। मेरे ये घर मेरा खुद का नहीं है, ये मेरे माँ बाप का घर है, यहाँ पे सबका राइट आता है। तो वो मैं उसके नाम पे कैसे कर सकता, मेरे औरत के नाम पे। ये मेरे सास ससुरे ने उनको बोले थे, मेरे औरत को सिखाए थे। ये सबका है, हमारे चारों भाई का हक है इस पे। अच्छा। और उसमें और मुझे गाली देने की, वो मुझे बोली मैं रहूँगा नहीं। पीछे भी इनके ऊपर 114/2018 में मैंने उनके ऊपर केस हुई। मेरे अम्मी के जब भी उन्होंने घर में घुस के मारे थे, तब भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जब भी उनके ऊपर 326 से 324 कलम लगाया गया था, 305 लगाया गया था, 306 लग गया था। मेरे पास उसका भी सब कॉपी है। जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, ना उनसे कुछ हुआ नहीं। वो डायरेक्ट बोलते पुलिस लोग हमारे खिस्से में, कायदा हमारे खिस्से में, हमारा वाकड़ा कर नहीं सकता, हमारे हाथ बहुत ऊपर तक। उल्टा वो हमको मेरे अम्मी को, हमको सबको बोल के गए, धमकी दे के गए, केस करेंगे, झूठे नहीं थे, हम तुमको फंसाएंगे। मेरे बच्चे थे, मेरे तीनों बच्चे लेके चले गए। मेरे बच्चे, एक बच्चे का प्रॉब्लम ऐसा है, वो हैंडीकैप है, ना वो बोल सकता ना चल सकता, और उसको झटके आते। मेरे बच्चों को कुछ कम ज़्यादा हुआ तो पूरी जिम्मेदारी मेरे सास ससुरे, मेरे साले लोग वो रहेंगे, मेरी औरत रहेंगी। क्योंकि मेरे बच्चों को बार 1-1 घंटे के अंदर झटका आता, उसका इलाज मैं पूरा कर रहा था मेरे पास। उसके बाद पूरी फाइल पड़े ले, मैं उसको नासिक के दवाखाने तक लेके जा रहा, दीवान डॉक्टर के, उसकी भी फाइल मेरे पास पड़े ले, मैं आपको बता भी सकता हूँ अभी। और बच्चे का इलाज में मालिश चालू थी बच्चे की, बच्चे को झटके आने के, बच्चों को मैं 1-1 मिनट में मैं उसको ख्याल रखने का बच्चे का। और मेरे बच्चों को कुछ कम ज़्यादा हुआ तो मेरे उसके जिम्मेदार सब मेरे सास ससुरे रहेंगे और मेरे सारे लोग रहेंगे। मामलात जितने भी संगीन हो आपस में सुलझा लेने चाहिए तो बेहतर है, वरना दोनों ही फरीकैन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।